दिल्ली में प्रदूषण का संकट बड़ा हो रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 के पार चला गया। कुछ इलाकों में जैसे नरेला है वहां पर 490 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया, यानी हालात जो हैं और बदतर हो रहे हैं। मेरे साथ पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हैं। आपकी कई राज्यों के साथ, विशेषकर दिल्ली एनसीआर से जुड़े जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, इनके साथ आपकी बैठक हुई है। आपने कोशिश की है, फिर क्यों ये प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है? देखिए, जहाँ तक है, लगातार भारत सरकार और इस मामले में हमारे पर्यावरण विभाग की ओर से हर महीने हम मॉनिटरिंग भी हो, जो CAQM है, हमारे जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी हम्म, मैनेजमेंट, हम्म, वो बराबर उसके लिए चौबीसों घंटा वो लगे हुई है। हम लोगों ने स्वयं हर 2-3 महीने पर मिनिस्टर के लेवल पर मीटिंग करते हैं। अभी पिछले दिनों भी 20 अक्टूबर को हम लोगों ने हम्म, चिताया था कि ये स्थिति, जिसमें 4 मंत्रालय के लोग हमारे साथ में मंत्री थे, और हम लोगों ने खास करके एनसीआर के साथ साथ हरियाणा, पंजाब के भी मंत्रियों को हमने बुलाया था, हम्म, और उत्तर प्रदेश के। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी दिल्ली में जो प्रदूषण पर वो अचानक बढ़ जाने पर, हम्म, तो स्वाभाविक है कि जो जहाँ CAQ ने जो ग्रेप है 3 ये लागू कर दिया है, हम्म। उस ग्रेप 3 में सभी जगह जो डिमोलिशन है, मकानों का जो जिस प्रकार का सफाई इत्यादि का है, हम्म। उसको बंद कर दिया है। निर्माण कार्य को रोक दिया। हाँ, तो निर्माण कार्य को रोक लगा दिया है। साथ साथ जितनी उस पर पाबंदियां तो है ही, और कंस्ट्रक्शन और जो डिमोलिशन है, उन कार्यों पर भी रोक लगी है। और विशेष करके ईंट भट्टों और अन्य जितने भी हम्म, प्रदूषण फैलाने वाले इस प्रकार के औद्योगिक इकाइयाँ हैं, हम्म, उनको भी रोक लगा दी गई है। और सभी पर ये पिछले कई महीनों से रोक लगा रखा है हम लोगों ने। और BS3 जो पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती है, और साथ साथ डीजल वाली जो BS4 है, इन पर भी हमने चलने पर रोक, वाहनों का रोक लगाया है। हम्म, तो ऐसे अनेक जो ग्रेप 3 लागू करने का जो CAQ ने किया है, उससे हमने हिदायत दिया है। और साथ ही हरियाणा और पंजाब सरकार, इनके जो मुख्य सचिव है उनके साथ भी बैठक हुई थी हमारे पदाधिकारियों की। हम लोगों ने स्वयं मंत्रीगण से बैठक किया है। 20 अक्टूबर को हम लोगों ने पूरा हिदायत दिया है। फिर भी मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि दिल्ली में जो भी है, पहले से ज़रूर बहुत सारे अच्छे दिन हुए हैं, इसमें दो मत नहीं है। और जहाँ तक पहले की अपेक्षा पराली का जो है, वो 50% जलने का कम हुआ है। हम्म। इस और पर मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता था कि आज जो आंकड़े आए हैं उसमें ये कहा गया है कि पंजाब में इस सीजन में आज सबसे ज्यादा 1921 पराली जलाने की घटनाएं सामने आई है इस सीजन में। पिछले साल के मुकाबले 40% कम है आज, लेकिन अब भी 1921 घटनाएं हुई हैं। अब पूरी तरह से पंजाब सरकार रोक नहीं पाई है। देखिए, पहले पंजाब सरकार और जो दिल्ली वाली सरकार हमारी है, हम्म, ये तो बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार और जनता के आंखों में धूल झोंकती है। और वो बार बार, पहले तो पंजाब पर वो करते थे, अब तो पंजाब में उनकी पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। अब वो पूरी तरह से वो उस पर कंट्रोल करने में जितना कंट्रोल होना चाहिए वो निष्फल हो रहे हैं। हम्म, तो निश्चित रूप से पंजाब की जो सरकार है, हम्म, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या दिल्ली में इतना अगर फैल रहा है, तो उनका भी वो भी एक कारण है। हम्म, तो क्या है, अभी हमारे केजरीवाल जी, ये अभी कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार करते जा रहे हैं अपने दिल्ली के अंदर और अपने पंजाब के अंदर। जो है, उनको उनको कहने में भी इनको दिक्कत हो रहा है। दिल्ली की जनता मर रही है यहाँ पूरी तरह से। हम्म, बच्चों को मैंने स्वयं, हमारे परिवार में ही हम्म, हमारे पोते हैं, वो 2 दिन से कमरे से निकालना उनको मुश्किल हो रहा है। उसके पूरे एजमेटिक टाइप का हो जाता है जैसे ये वेदर होता है। तो हम स्वयं उससे पीड़ित है, हमारा परिवार पीड़ित है। हम्म, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आज निश्चित रूप से जो ये दोषारोपण करने की बात होती है, हम्म, पंजाब में जो सरकार है उनको समझना चाहिए। हम्म, और हम लोगों ने हिदायत दिया है, भारत सरकार की जो हमारी केंद्र सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय हमारा है, हमने पूरा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की दिशा में हर कदम उठाते हैं। हर कदम हमने उठाया, और केंद्र सरकार के माध्यम से लगातार बैठकें भी हो रही हैं, हर स्तर की बैठकें होती है। हम्म, और पूरी तरह से आवश्यकता अनुसार हम हर संभव आर्थिक मदद भी कर रहे जी, हैं राज्यों को। जी। वैज्ञानिकों की तरफ से ये कहा गया है कि 15 नवंबर तक जो ये जो अभी पॉल्यूशन का लेवल है कुछ और बढ़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है, क्योंकि
पराली जैसा आपने कहा कि उसको जलाने की घटनाएं तो फिर से 1921 घटनाएं आज रिकॉर्ड की गई हैं और संकट बना रहेगा और धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो ऐसे में आपके पास क्या एक्शन प्लान है इससे नहीं, निपटने के देखिए लिए? जो मैंने बताया ना कि जो हम लोगों ने एक्शन प्लान में जो ग्रेप थीम का जो हुँ, लागू किया है, हुँ, अब पूरी तरह से सख्त निर्देश दिया गया है हुँ, और उस पर हमारे सीएक्यूएम का लगातार ध्यान है। हुँ, राज्यों के साथ, हमारे एनसीआर के साथ, हुँ, बगल में जो पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सबों पर सबके साथ लगातार बात हो रही है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, और जैसा मैंने बताया कि हुँ, ग्रेप तीन को कैसे कंट्रोल किया जाए, हुँ, उसका जो हिदायत दिया गया ग्रेप तीन हुँ, को लागू करने का, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में अगर सब लोग अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, हर राज्य सरकार, तो निश्चित रूप से विशेष करके उन राज्यों से या हुँ, एनसीआर के क्षेत्रों से हुँ, हमें जो परेशानियां बढ़ सकती है, हुँ, उसको अभी से ही ध्यान देना आवश्यक है। हुँ, और लगातार ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसलिए हर महीने हम लोग उसके समीक्षा करते हैं, विभाग के स्तर पर, सी क्यूएम का भी, मंत्रालय स्तर पर, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर। तो भारत सरकार जो नीति बनाती है पर्यावरण पर, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। बहुत हम कह सकते हैं कि पिछले वर्षों के भांति कुछ अब पहले के अनुपात में जो बहुत दिन बुरे दिन देखने पड़ते थे, हुँ, तो अब कुछ अच्छे दिन धीरे धीरे हो रहे हैं, हुँ, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए चुनौती है। हुँ, और हम ज़रूर चाहेंगे कि उन चुनौतियों का हुँ, सामना मिलके करें और उसमें राज्य सरकारों का सहयोग पर्याप्त रूप से, हाँ, जो संबंधित राज्य सरकार है, वो मिलना चाहिए। हुँ, और जो आप मुझे लग रहा है पराली जलाने की घटना जो पंजाब में आज भी 2000 के लगभग है, 1921 हाँ, हाँ, वही मैंने कहा लगभग 2000 के लगभग 1921 है, हुँ, तो उसको और भी पूरी तरह से कड़ेती के साथ कम करना चाहिए, हुँ, लोगों को समझा के बुझा करके। हुँ, अगर वो नहीं करेंगे तो उसका, आज दूसरों पर दोषारोपण करते हो, तो वायुमंडल को अगर हम बर्बाद करते हैं, तो हमें भी उसके लिए हुँ। जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपका परिवार भी प्रभावित है, जो बच्चे आपके घर में हैं, वो भी बहुत मुश्किल झेल रहे हैं और ऐसा ही समस्या लाखों लोगों को दिल्ली एनसीआर के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में झेलना पड़ रहा है। आम लोगों को क्या हिदायत है आपकी? क्योंकि ये प्रदूषण तो और नहीं, बढ़ने वाला है। मुझे लग रहा है कि आम लोगों को हिदायत की है, वो छोटा प्रदूषण भी घर में अगर होता है, उसको रोकें। हर आदमी व्यक्तिगत रूप से प्रथम पुरुषीय विचार के साथ अपने अपने घरों में कोई प्रदूषण न हो, और खास करके बच्चे जो एस्थमेटिक है, जो बीमार लोग होते हैं, हुँ, या बच्चे लोग हैं, हुँ। या बुजुर्ग लोग हैं, वो घर से ना निकलें, इसका ख्याल रखें, तो अच्छा है वेदर जब इस प्रकार की होती है। स्कूल बंद किया गया, एक आखिरी सवाल, स्कूल बंद किया गया दिल्ली में, गुड़गाँव में भी सरकार ने पहल की है। आपको लगता है कि इस तरह के और भी पहल करना ज़रूरी होगा अगर प्रदूषण बढ़ता है तो? निश्चित रूप से आवश्यकता अनुसार घरों में और स्कूलों में, बच्चों के लिए विशेष करके खतरा होता है, तो बच्चों के लिए, बच्चों पर असर होता है। हमारे बच्चे आज एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, 2 दिन से तो उसको एकदम कमरे के अंदर कन्फाइन किए हुए, हुँ, हुँ, क्योंकि उस पर ज़्यादा वो एलर्जी हो, उसको ज़्यादा उस पर परेशानी हो जाती है, खास करके इस मौसम में। हुँ। तो हम लोग ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हर प्रकार के गार्जियन हर ये परिवार बच्चों, को सतर्क परिवार को रहना होगा। अपने बच्चों पर ध्यान दें, हुँ, ताकि अ, उनको प्रभावित ना कर सके। जी, और प्रदूषण पर अपने स्तर से भी, अपने घरों में भी, अब कोयला जलाते हैं, गोईठा जलाते हैं, या इस प्रकार का आप पराली, भले आप सोचते हो कि हम तो यहाँ जला रहे हैं, हुँ, लेकिन उसका वायुमंडल पर असर पड़ता है, और दिल्ली में किस प्रकार की हालात होती है, तो हम सभी उससे वाकिफ हो रहे हैं। हुँ, तो इस पर सब लोगों का ध्यान हुँ। केंद्रित करने की आवश्यकता है, और हम सब लोग इसमें सहयोग करें, जी, यही हमारा जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।